जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै बिगन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 46। विक्रमादित्य का मानसिक अनुताप। नाहर ने तो मेरतने जीसा का स्पर्श भी नहीं किया। वहाँ तो नृसिंह भगवान के पधारने का उत्सव मनाया जा रहा है सरकार। मेरतने जीसा ने उनकी पूजा की, भोग लगाया और आरती करके प्रणाम भी किया। वह तो पाले कुत्ते की भांति खड़ा खड़ा पूंछ हिलाता रहा। वापस लौटकर उसने पिंजरा ले जाने वालों को मार डाला। यह सुनकर राणा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। कुछ समय के लिए बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। बोला ही नहीं गया उनसे। फिर धीमे स्वर में स्वगत ही बोले, वह तो पाला हुआ नहीं था, वह तो नरभक्षी था। 4 दिन पूर्व ही पकड़ा गया था। वह भी डर गया इस वशीकरणी से। पशुओं पर भी इसका मंत्र चल गया। अब क्या होगा इस कुल का, इस राज्य का? यह सबका भक्षण कर जाएगी। जिस दिन से यह यहाँ आई है, सुख शांति विदा हो गई है। राजीराज को न जाने क्या कुमति उपजी, जो इस डाकिनी को यहाँ लाए। यह सबको खा जाएगी। कैसे दिन थे वे! सांगा का नाम सुनते ही बड़े बड़े शूरवीरों को पसीना छूटने लगता और वे दूसरे कार्तिकेय जैसे बावजी हुक्म। जिसने खड़क का स्वाद जिसने चखा, उसके आँख खोलने की बात नहीं रह जाती थी। सज्जनों के साथी और दुश्मनों के काल, अपनों के लिए नीलकंठ और रण में प्रलयंकर। कहाँ गए वे हमें अथाह स्नेह करने वाले एकलिंग अवतार भाई? इस मेरतनी भाभी ने एक दिन भी गृहस्थ सुख कैसा होता है यह उनको जानने नहीं दिया। ये रात दिन उस धातु की मूरत से चिपकी रहीं और बाबाओं के बीच बैठकर नाचते गाते हुए कौन जाने किस परलोक को संवारती रही। बावजी हुक्म तो भोले भंडारी थे। इसकी हाँ में वे भी हाँ मिलाते रहते। कोई तो कहते हैं घाव तो भरने लगे थे। एक दिन अकस्मात न जाने कैसे सब घाव उधड़ गए, रक्त से पट्टियां तर हो गई। फिर न तो घाव भरे और न ही उन्हें जीवन की चाह रही। इसी रांड ने कुछ न कुछ करके घाव उधेड़ दिए होंगे। इसी ने उन्हें जीने नहीं दिया। हे एकलिंगनाथ, दीवान जी ने निश्वास छोड़ा। मेरी इस खोटी भौजाई मेरतनी से मुझे बचाओ। इस नीच को चित्तौड़ से निकालो प्रभु, जिससे बाकी बचे परिवार के इन्हें गिने लोग शांति से जी सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र। महाराणा के मन का परिताप परिवार के पारस्परिक संबंध को संतप्त बना रहा था। सौहार्द से शून्य वातावरण को देखकर मीरा के मन की उदासीनता बढ़ती जा रही थी। प्राणाराध्य की भक्ति तो छूटने से रही, भले सारे अन्य संबंध टूट जाएं। परिवार की विकट परिस्थिति में क्या किया जाए, किससे राय ली जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति महिमा और यश चर्चा सुनकर मीरा ने उन्हीं के पास पत्र लिखा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करऊं अब हरऊं शोक सुखदाई। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बधाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ लगी लगन बलिनाई। मेरे मात पिता सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोह को कहाँ उचित करिवो अब सो लुखियों समझाए। पत्र लिखकर मीरा ने श्री सुखपाल ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, पंडित जी, आप यह पत्र महाराज श्री तुलसीदास गोसाई जी को जाकर दीजिएगा। उनसे हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा कि मेरी ओर से कहिएगा कि पिता सम्मान कर मैंने आपसे राय पूछी है, अतः मेरे लिए जो उचित लगे सो आदेश दीजिए। बचपन से ही भक्ति की जो लौ लगी है, सो तो अब कैसे भी नहीं छूट पाएगी।
यह तो प्राणों के साथ ही जाएगी। भक्ति के प्राण सत्संग हैं और घर के लोग सत्संग के बैरी हैं। संतों के साथ मेरा उठना बैठना, गाना नाचना और बात करना उन्हें घोर कलंक के समान लगता है। नित्य ही मुझे क्लेश देने के लिए नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। स्त्री का धर्म है कि घर नहीं छोड़े, कुलकानी रखे, शील न छोड़े, अनीति न करे। इनके विचार के अनुसार मैंने घर के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ दिया है। अब आप हुक्म करें कि मेरे लिए करणीय क्या है। मेरे निवेदन को सुनकर वे जो कहें वह उत्तर लेकर आप शीघ्र पधारने की कृपा करें। मैं पथ जोहती रहूँगी। पर्ण हुक्म। पर तुलसी गोसाई मुझे कहाँ मिलेंगे? वे इस समय कहाँ होंगे? परसों चित्रकूट से एक संत पधारे थे। उन्होंने भी मुक्त स्वर से सराहना करते हुए मुझे तुलसी गोसाई जी की भक्ति, वैराग्य, कवित्व शक्ति आदि के विषय में बताया था। उनका जीवन वृत्त कहकर उन्होंने बताया, इस समय वे भक्त शिरोमणि चित्रकूट में विराज रहे हैं। आप वहीं पधारे। जैसे तृषित जल की राह ताकता रहता है, वैसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। इतना कहते कहते आंखों में जल भर आया। सत्य पर साईं खड़ा है हुक्म, आप चिंता न करें। श्री सुखपाल ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चल पड़े। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि पैरी सम, तजिए ताहि कोटि पैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम, जाके प्रिय न राम वैदेही। किसी ने छोड़ा? बोले हाँ। बलि गुरु तजो कंत, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत। रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने आंखें मूंद ली। बंद नेत्रों से हर्ष के मोती झरने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठकर श्री सुखपाल ब्राह्मण के चरणों में सिर रखा। क्या नज़र करूं? इस उपकार के बदले कुछ दूं? ऐसी कोई वस्तु नज़र नहीं आती। उन्होंने फिर भरे कंठ से कहा, आपने मेरी फांसी काटी है, प्रभु आपकी भव फांसी काटेंगे। आपकी दरिद्रता दूर करके प्रभु अपनी दुर्लभ भक्ति आपको प्रदान करें, यह मंगल कामना है। यह थोड़ी सी दक्षिणा है, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। उन्होंने भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर मीरा ने विदा किया। पीहर पधारने का उपक्रम। मीरा का पत्र आया है आज। वीरमदेव जी ने कुंवर जयमल जी से कहा। क्या हुआ? दीवान जी ने फिर कोई अनीति की क्या? यदि आज्ञा हो तो जीजा हुक्म को सदा के लिए यहीं ले आए। यहाँ अब है, वहाँ अब है कौन जिसके पीछे दुख उठाएं वे? अनीति के अतिरिक्त दीवान जी को और आता ही क्या है? सांगा के बेटे ऐसे मतिहीन, अमृत बेल पर विष फल फले भुगतेंगे। अपन या कोई भी क्या करेगा? खाट्यो खान देवे, लारे तो नी बले। कहीं युद्ध हो और निमंत्रण भेजें तो जाकर माथों की होड़ लगा दें, किंतु मूर्खता की क्या औखत करें। मीरारी भक्ति नहीं सुहावे तो अठे ले आवा, पण उमरावो सरदारों का नित उठ अपमान करते हैं, उसका क्या हो? भविष्य की कल्पना करके कलेजा कांप उठता है, पर उपाय नहीं सूझता। इन हिंदुपति की देश में आन फिरती है और वे अफीम भांग के नशे में मग्न है। तुम मीरा को लिवा लाने का प्रबंध करो। बिचले भंवर मुकुंददास और उनकी बीननी को की भी विदाई की तैयारी करो।
उनके साथ प्रताप सिंह को सेना लेकर भेजो। इसी मिस बीननी भी अपने पीहर वालों से मिल लेंगी और प्रताप सिंह ननिहाल के लाड पा लेंगा। वीरमदेव जी ने जयमल को आज्ञा दी। कुंवरानीसा को बधाई अर्ज है हुक्म। मेड़ते से बाईसा, जवाईसा और भाणेज बावजी पधारे हैं। ड्योढ़ी पर खड़े होकर एक चित्तौड़िया सरदार ने पुकार की, बाईसा हुक्म, बाईसा हुक्म। चमेली दौड़ती हुई आई। भंवर बना हमको लेने पधार गए। ड्योढ़ी पर किसने बधाई दी है? जाकर उनका मुंह मीठा करो और 5 मोहरे देकर आ, मीरा ने आदेश दिया। उनके समदर्शी मन में भी आज हर्ष थोड़ा सा मुंह निकालकर मुस्कराया। चित्तौड़ के लोगों, महलों, चौबारों से भोजराज द्वारा बनाए गए मंदिर आदि सभी से मीरा अपना मन उधेड़ने लगी। खंभा घणी भुवासा हुक्म। मीरा प्रसन्न हो उठ खड़ी हुई। गालों पर हाथ फेरकर उन्होंने भतीजे को दुलार करते हुए हंसकर कहा, आहा, दिन जाते समय नहीं लगता। दाढ़ी मूछ की धनी हो गए भाई आप तो। सब प्रसन्न तो है ना वहाँ? प्रताप सिंह की ओर देखकर बोली, बीननी बालक सब स्वस्थ और प्रसन्न है ना? हुक्म, 4 भुजानाथ की कृपा है। प्रताप सिंह बोले। 4 भुजानाथ का नाम सुनते ही एक बार वह मंदिर, उसमें ढाल, तलवार और भाला लिए खड़ी हुई प्रिय मूर्ति नेत्रों के सम्मुख घूम गई। अपने को संभालकर उन्होंने फिर पूछा, श्याम कुंवर को भी लेते आते, वह भी सबसे मिल लेती। सुनकर मुकुंदास ने नेत्र झुका लिए, पर प्रताप सिंह ने कहा, बीननी भी पधारी है। पहले आपसे मिलकर फिर अन्य महलों में पधारेंगी। ठीक है भाई, तब आप उठिए, स्नान भोजन कीजिए, अपने डेरे पर पधारकर मैं बाईसा से मिल लूँ। बड़ा हुक्म। श्याम कुंवर बाईसा मीरा को देखते ही चरणों में जा पड़ी। अरे यह क्या? देवर की बेटी को वक्ष से लगाकर दुलार करती हुई हंसकर बोली, बड़ी हो गई मेरी लाडल पूत। कहो ससुराल कैसा लगा? कोई कष्ट तो नहीं? यह ससुराल विधाता से किसने मांगा? कौन जाने भाई, कम से कम मैंने तो नहीं मांगा था। और दोनों ही माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हुए ही मीरा ने कहा, पीहर में तो बहन बेटी का ही राज होता है ना, फिर हम दोनों क्यों चिंता करें? देखो, यहाँ मेरी ससुराल है तो इस पर तुम्हारा राज है। मेरा कष्ट मिटाने तुम आई हो, तुम्हारी ससुराल में मेरा राज है और मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ तेरे सारे कष्ट मिटाने। आओ बैठो। उन्होंने हाथ थामकर श्याम कुंवर बाईसा को गद्दी पर बिठा दिया। चमेली, मैं तो बेटे के मिलन की प्रसन्नता में भूल ही गई। बाईसा को प्रसाद और चन्नामृत ला कर दो। अपने हाथ से उन्होंने बेटी को खिलाया पिलाया, फिर कहा, स्नान विश्राम करके काकी सा, दादी सा सबसे मिलाओ। मेरे तो सारे प्रियजन और सगे संबंधी ये चरण ही हैं बड़ा हुक्म। आपका हुक्म है तो सबसे मिलाऊंगी। वहाँ सुना करती थी कि काकोसा हुक्म आपको बहुत दुख देते हैं। बहुत रोती थी। अपने माता पिता तो मुझे स्मरण ही नहीं है। मैंने तो आपको और दादी सा को ही माता पिता जाना है। पता नहीं किस पुण्य प्रताप से चित्तौड़ को आप प्राप्त हुई थी। गंगा जल में स्नान करके, गंगा जल का पान करके मनुष्य पवित्र होता है, किंतु उसका भाग्य उसे उसी गंगा जल से दारू उकालकर पीने को मजबूर करता है। पितृवंश का यह दुर्भाग्य देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ हुक्म। वहाँ मन ही मन पुकारा करती थी कि मारा मोटा माने दुख मत दो प्रभु, दुख मत दो। श्याम कुंवर प्रसाद जीमते हुए बोले, आहा, इस प्रसाद की याद करके न जाने कितने बार छिप छिप कर आंसू बहाए हैं मैंने। कितने बरस बाद आज इसका स्वाद मिला है। वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। बेटा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे सहे नहीं जाते। उठो, नहा धोकर दादीसा के पास जाओ। उनके तो देखने की एक तुम ही हो। यहाँ रहो, तब तक उन्हीं के पास रहो। अपने सेज से उनकी छाती ठंडी करो। मैं तो मेड़ता साथ चल ही रही हूँ। खवासन जी आ गए, उठो, स्नान करो।
स्नान करने के उपरांत श्याम कुंवर बाईसा ने गिरधर गोपाल के दर्शन किए। उनकी आंखों से आंसू बह चले। मेरे भैया, यदि तुम ही मुझे इस तरह भुला दोगे तो फिर मैं किससे आशा रखूं? अपने त्रिलोकीनाथ भाई के पैरों पर सिर रखकर उसने मन के उल्हने आंखों की राह बहा दिए। आंसुओं से प्रभु के चरण धुल गए। हिचकियों से झटके खाती देह को गोद में भरकर दुलार करती बड़ी माँ ने उनके आंसू पोंछे और धीरज देते हुए कहा, ये दासियाँ तुम्हें पधराने के लिए आई हैं बेटा, इनके साथ जाओ। रात दादीसा के पास रहना, सबसे मिलकर कल परसों तक लौट आना। श्याम कुंवर बाईसा रथ में बैठकर दासियों के साथ पीहर के परिवार से मिलने के लिए चली। गढ़मेरते के राजभवर घना मोटा मूंगा जवाईसा और महाराज कुमार चांडोद राढ़नी भाणेज भावजी पधार रिया है। राजसभा के प्रतिहारी ने आवाज़ दी। आगे आगे मुकुंदास जी और प्रताप सिंह जी राजसी वस्त्रों से सजे, कमरबंद में दो दो तलवारें कटारे बांधे, बड़ी बड़ी आँखों में लाल डोरे सजे हुए, मत गजराज की सी चाल, केशरी सी शान से मुस्कुराते हुए निशंक भाव से राजसभा में प्रवेश किया। ऐसा लगता था मानो वीरता, निर्भयता, विनम्रता, प्रेम और बल ने मिलकर काका भतीजे रूप धारण किया हो। 4 प्रथम श्रेणी के उमराव जो अगवानी के लिए गए थे उनके आसपास चल रहे थे। सिंहासन के सम्मुख पहुँच भंवर मुकुंदास थोड़ा झुके और हाथ जोड़कर बोले, खम्मा धणी। उनके साथ ही प्रताप सिंह झुके और बोले, अन्नदाता। जैसे बारी बारी से 2 शेर हल्के से गरजे हों। महाराणा विक्रमादित्य दोनों से मिले, दोनों ओर से नज़र न्योछावरें हुई। मेरता से आई भेंट नज़र गुजारी, जरी का सरोपाव, जड़ाऊ तलवार और 5 घोड़े। राणा जी ने हाथ से छूकर सम्मान बख्शा। प्रताप सिंह अपने स्थान उमरावों की प्रथम पंक्ति में 5वें स्थान पर संकेत पाकर बैठ गए। मुकुंदास जी को अलग आसन मिला। पधारो जवाईसा, बहुत दिनों पश्चात याद आई ससुराल। हुजूर कभी स्मरण ही नहीं करते। जब गुरुजन स्मरण नहीं करते तो बालकों को ही चरण वंदना की आड़ लेकर हाजिर हो जाना चाहिए। सो बालक उपस्थित है। मुकुंदास ने मुस्कुराकर कहा, यह क्या फरमाते हैं? आप तो हमारे माथे के मोर हैं। आपसे ही इस घर की शोभा है। बेटी जवाई के बिना घर आंगन सूना रहता है। दीवान जी ने हंसकर कहा, मेरते में सब प्रसन्न तो हैं? भुवासा, फुफोसा और सब परिवार सकुशल हैं? कृपा है 4 भुजानाथ की। आपकी और गुरुजनों की शुभेच्छा से सब कुशल क्षेम है। कभी कभी जोधपुर वालों के हाथ में खुजली हो जाती है तो चढ़ आते हैं। मेरता न जाने क्यों चुभने लगता है उनकी आंखों में। तब हम लोग थोड़े हाथ पांव हिलाकर उन्हें वापस उनकी सीमा तक पहुंचा आते हैं। इससे हमारे जोड़ों में हथियारों में लगा जंग भी उतर जाता है। बाबोसा और कुंवरसा ने कुशलता पुछवाई है। बुवासा हुक्म को पीहर पधारने की आज्ञा हो तो हम उनको लिवा ले जाने के लिए हाजिर हुए हैं। इसमें भला आज्ञा की क्या बात है? आपकी बुवासा और बाबोसा दोनों ही हमारे गुरुजन हैं। उनका हुक्म सिर माथे। बाई श्याम कुंवर को भी ले पधारे होते तो वह भी सबसे मिल लेती। महाराणा ने हार्दिक प्रसन्नता से कहा। बीननी हुक्म भी पधारी हैं, प्रताप सिंह जी ने कहा। और भाया, आप तो प्रसन्न हैं। भुवासा के दर्शन किए बहुत बरस बीत गए। वे प्रसन्न तो हैं? महाराणा ने पूछा। हाँ हुक्म, आपकी और 4 भुजानाथ की कृपा से सब प्रसन्न हैं। भाभा हुक्म ने हुजूर को बहुत मान के साथ दुलार व्यक्त किया है। आप चांडोद कब आबाद कर रहे हैं? वह तो आबाद ही है सरकार। प्रताप सिंह हंसे। हमारे लिए तो आप वहाँ बसेंगे तभी आबाद होगा। अभी मेरते का मोह छूट नहीं पा रहा है, क्यों? आना तो है ही, प्रताप सिंह ने थोड़ा हंसकर कहा। दाता हुक्म भी फरमाते हैं, किंतु कुछ तो जन्मभूमि का मोह, भतीजों और माता पिता परिजनों का मोह, और सबसे बड़ी बात जोधपुर की हवस मेरे पैरों में श्रृंखला डाल देती है। और जो कोई चित्तौड़ पर पान पटके तो, यदि कोई चित्तौड़ पर अपनी बहादुरी दिखाए तो
सरकार आधी रात को भी याद फरमाएं। मुकुंदास बीच में ही जोश में भरकर बोल उठे, मेर्तियों के जाए सिर हथेली पर रखकर दौड़े आएंगे, रक्त की होली खेलकर तलवार की नोक से इतिहास के पन्नों को रंग जाएंगे। हर्ष से मेवाड़ के सरदार जय जयकार कर उठे। अभी जो युद्ध हुआ और बहादुर शाह से संधि हुई, यह बात बाबोसा को तनिक भी पसंद नहीं आई। जब तक मेवाड़ के भूखे व्याघ्र समान उमराव मौजूद हैं और मेड़तिया राठौड़ों का एक भी जाया नरवीर उपस्थित है, तब तक हिंदुपति को संधि करने की आवश्यकता ही क्या थी। मुकुंदास का मुख आरक्त हो उठा। उन्होंने अपनी तेजपूर्ण दृष्टि संपूर्ण दरबार पर फेरी। हुजूर की बात और अपनत्व देख सुनकर हमारा उत्साह और प्रेम दुगना हो गया है। सादड़ी के झाला सामंत बोले, किंतु आप अभी बालक हैं सरकार। राजनीति में संधि का महत्व रण से तनिक भी कम नहीं है। परिस्थिति विपरीत होने के कारण संधि करनी पड़ी। प्रथम तो हमारे सिरमौर श्री जी अभी बालक हैं और दूसरे खानवा के युद्ध में जो धन जन की हानि हुई उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई। ऐसे और भी कई कारण हैं जिन्होंने संधि के लिए मजबूर किया। कल समय अनुकूल आया तो हम स्वयं आक्रमण करके सारी हानि की पूर्ति कर लेंगे। बात तो सच है बाबूजी, प्रताप सिंह ने भतीजे का जोश ठंडा करने के लिए लिहाज से कहा। समय से बढ़कर कोई शासक नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़े से बड़े बुद्धिमान और महावीर परवश हो जाते हैं और अनुकूल समय कायर को वीर तथा मूर्ख को पंडित की उपाधि दिलवा देता है। हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरी समझ में शौर्य और बुद्धि सहायक हों तो कर्तव्य के अग्निपथ पर चलकर मनुष्य नियति का मुख फेर देता है, मुकुंदास ने कहा। आहा, प्रताप सिंह ने तो सचमुच रंग रूप ही नहीं मन बुद्धि भी अपने सांगा की पाई है। जो बात इन्होंने आज फरमाई वही बात मैंने कभी श्री जी के मुँह से भी सुनी थी। सलुम्बर रावत जी बोले। और जवाई साहब, इन्होंने मानो अपने परदादा को प्रत्यक्ष कर दिया, करमचंद पुवार ने कहा। इसी प्रकार हंसी खुशी की बातें होते होते आखेट की रूपरेखा तय हो गई। पुरोहित जी ने सबको इत्र व पान देकर विदा किया। जय श्री राधे।